गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज सेवा का क्लास 10 का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बारे में हम अभी पेपर डिस्कशन करना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इसीलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट और शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ P and Q आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये सब गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट Q का वैल्यू। तो आपका आंसर तो क्या है? ये वेरिएशन सिंबल को और इसमें आपका P इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q आएगा। ये उसके बाद P एंड Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो P का वैल्यू 6, Q का वैल्यू 30। तो इम्प्लाइज दैट K का वैल्यू 1/5 है। तो व्हेन यू पुट P इज इक्वल टू, देन आपका P इज इक्वल्स टू, तो 1/5 इंटू Q। व्हेन यू पुट P इज इक्वल टू 2, देन Q इज इक्वल्स टू 10। आपका ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। एंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। हमने पता है एक ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का रिजल्ट, उसका यूनिट प्लेस ऑड नंबर होना ही पड़ेगा। इसीलिए ये यूनिट प्लेस इवन, ये इवन, ये इवन। सो आपका ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 4 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हमने पता है कि एक रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होने के लिए ये P/Q, इस Q को हमने 2 to the power m इंटू 5 to the power n ये फॉर्म में लिख सकेगा। इस फॉर्म में अगर लिख सकता तो दिस रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज ए टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर। सो अभी ये कौन कौन सा वाला नहीं लिख सकता है? देखिए अभी ये वाला चीज, ऑप्शन नंबर ए, रोमन नंबर 4 आपका डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिटन एज 2 to the power m 5 to the power n। दैट इज वाई आपका आंसर होगा रोमन नंबर 1 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। देन आपका क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली मैंने 20 में आपको बोलना चाहिए, अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ा, डेफिनेशन ठीक से रिवाइज किया, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान से कर पाएगा। यहाँ में भी देखो, ये तो वेरी जनरल थिंग्स है। P एंड Q आर प्राइम नंबर है, तो हमने पता है कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर वैल्यू विल ऑलवेज बी ए कंपोजिट नंबर। दैट इज व्हाई इसका आंसर में x एंड y में ओनली कंपोजिट नंबर, हाँ यहाँ में ये ओनली y इज ट्रू, ऑप्शन y इज ट्रू। So it is not a prime number. The square of a prime number is always a composite number. That is why y is true. तो y is true मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ओनली, कहा गया,
को प्राइम नंबर्स, ओ यहाँ में P एंड Q दोनों है, तो ये आपका Y एंड Z होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ए होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus bx plus c has zeros alpha and beta. If alpha plus beta is equal to 7, alpha square plus beta square is equal to 29, then what are the values of b and c? ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें क्या बोल रहा था, यहाँ में अल्फा में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो है अल्फा बीटा, हमने पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मतलब 1 है। देन आपका व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी, देन यहाँ में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 29, तो आपका ये यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 29। उसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 29। देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7 प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 29। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 49, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros इज इक्वल टू सी बाई ए, मीन्स अल्फा बीटा का वैल्यू c is equals to 29, implies that 49 minus 29 is equals to 2c is equals to 20 is equals to 2c, implies that c is equals to 10, c का वैल्यू 10। देन आपका c का वैल्यू मिल गया, देन b का वैल्यू मिलने के लिए यहाँ बैठा दीजिए, नहीं तो यहाँ बैठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 7 है, देन आपका b, देन इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू -7, तो आपका आंसर होगा b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो b का वैल्यू 7, c का वैल्यू 10, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 10 फॉर x इक्वल टू 0 एंड 15 फॉर x इक्वल टू 1, मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, आई मीन p0 इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको ऐसा कर सकता है, आपको दे रहा है P0 इज इक्वल टू 0, मतलब P0 इज इक्वल्स टू आपका ये क्वेश्चन तो MCQ है, इसीलिए पूरा डिटेल्स नहीं लिखने से भी हो जाता है, तो अभी 0 लिखा तो ये सब 0 हो जाएगा। देन आपका D, P0 का वैल्यू तो कितना दिया 10 दिया, तो 10 है D, तो आपका व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1 मतलब P1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, P1 का वैल्यू कितना दिया 15 दिया, तो ये इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस 10। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये 10 इस तरफ जाएगा, देन आपका 5 आएगा। आपको ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 5, ये ऑप्शन नंबर सी है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन दिस एंड दिस विद एक्स एक्सिस, इसका तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इस स्क्रीन में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, इसके लिए आप लोग खुद कर सकेगा, क्योंकि प्लीज ड्रॉ द ग्राफ, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देन ऐसा करेगा, देन आपका
ये दोनों लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा, देन आपका कॉर्नर पॉइंट आराम से निकल सकेगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द लाइन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ये लाइन मीट एट ए पॉइंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ये क्वेश्चन में क्या होता है, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्या करता है, देखो x इक्वल टू 2 मतलब क्या है, y एक्सिस के साथ पैरेलल। सपोज आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, तो x इक्वल टू 2 मतलब y एक्सिस के साथ पैरेलल है। देन y इक्वल टू 3 मतलब ये है। तो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है, 2,3 है। तो एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड ये लाइन, ये एक पॉइंट में तीनों इंटरसेक्ट किया है। उसका मतलब क्या है, दिस 2, 3 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। तो p का वैल्यू क्या है पूछ रहा है। तो ये अगर ये पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन हुआ तो ये इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो मतलब p इंटू 2, देन आपका 2 इंटू 3 मतलब 6 माइनस 10p इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट, देन आपका ये दोनों माइनस 8p इज इक्वल्स टू माइनस 6, इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल्स टू 6/8 मतलब 3/4। तो आपको ऑप्शन में 3/4 है कि नहीं, हाँ ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा बीटा आर द zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन बी का वैल्यू निकालना है। तो ये वेरी सिंपल थिंग है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो का सम क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a मतलब 2b/4 मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस b/2 है। लेकिन दिस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है। उसका मतलब क्या है, b का वैल्यू 0 ही होना पड़ेगा। तो मतलब आपका ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर डी है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये आपका एक एपी सीक्वेंस है। इस एपी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म -49, सेकेंड टर्म -42, ऐसा चलते 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 कौन सा वाला टर्म में 0 होगा वही पूछ रहा है। तो मतलब आपको an का वैल्यू 0 है, तो n का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ में आपका a क्या है, -49, d क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मतलब +7 है। -42 माइनस ऑफ -49 तो +7 है। देन आपका an 0 है। तो an का फॉर्मूला, an का रिलेशन क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। a मतलब -49 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 0 है। implies that -49 plus 7n minus 7 equal to 0 implies that 7n is equals to 56, implies that n is equals to 56 नहीं तो yes 56। तो अभी n is equals to 8 है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स 8 होगा। अभी 8 होगा, 8 वाला टर्म आंसर है ये आपका। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इन दिस फिगर बिलो एक फिगर दिया है। ये तो वेरी सिंपल केस है आपका। यहाँ में सब दिया है, क्या क्या पूछ रहा है आपका एंगल DOC पूछ रहा है। DOC तो क्या है, ये दोनों एंगल तो लीनियर पेयर है, दोनों एंगल का 180 है। 180 से 125 माइनस करो, 180 से 125 माइनस करेगा तो 55। देन उसके बाद ये एंगल DOC एंगल 55 है। उसके बाद एंगल OAB तो क्या है, OAB तो आप प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी से हो सकता है। ये तो 55 है, वेरी सिंपल है।
ये तो 55 है, ये 55, ये भी 55, ये तो इंटरडे अल्टरनेट एंगल है 70, तो आपका 70 ये 125, तो ये आएगा 125, मतलब ये 180 माइनस 125, ये 55 है। तो अभी ऑप्शन नंबर बी है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्या लाइन, ये तो कंस्ट्रक्शन का है। एक लाइन है, उस लाइन पी क्यू है, उसको 5:7 रेशियो में डिवाइड करना चाहता है। तो बच्चों ये आपका एक रूल है। सपोज आपका एक लाइन पी क्यू है, ये पी है, ए क्यू है, इसको कोई भी रेशियो में आप डिवाइड करना चाहता है, तो यहाँ में सम पॉइंट्स आर टू बी मार्क। कितना पॉइंट्स मार्क करेगा, ये जितना गिवन रेशियो हो इसको प्लस करना है। तो यहाँ से कितना पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, 12 पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा। तो आपका आंसर में ये 12 ऑप्शन नंबर सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। तो अभी उसका एरिया है 6 स्क्वायर यूनिट, तो आपका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये आपका मेन प्रॉब्लम है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू में क्या करना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपका सिंप्लीफिकेशन स्पीड होना पड़ेगा। तो ये आपका ये ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल एरिया निकालना पड़ेगा। ये ट्रायंगल का एरिया आपका 6 है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, तभी हाफ ऑफ फॉर्मूला था ना, x1 3 इंटू y2 माइनस y3 4 माइनस 0 4, देन प्लस x2 3, देन y3 माइनस y1 0 प्लस y1 माइनस y2 माइनस 4, ये इक्वल टू माइनस 6 ऑलरेडी गिवन है ये। तो अभी 12 ये माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 6, नहीं ये तो क्या है एरिया, और 6 है 12, तो अभी इंप्लाइज दैट माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 18। सही है क्या ये, हाफ x1 y2 माइनस y3 4 माइनस 0 प्लस x2 y3 माइनस y1 0, देन आपका x3 x y1 माइनस y2 ये 4 है 4y, तभी 4x, देन x इज इक्वल्स टू 18/4 है, तो अभी कैंसिल करो 2 से 9/2। आपका ऑप्शन में 9/2 है कि नहीं, ऑप्शन में 9/2 है कि नहीं, ऑप्शन में 9/2 नहीं है, क्यों, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ये इज 6 स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है, तो क्यों नहीं मिलता है ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला है, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये इज इक्वल्स टू आपका 6 का साथ इक्वल है, तो 1/2। x1 मतलब क्या है, x1 मतलब 3 है, देन y2 माइनस y3 4 माइनस 0 4, देन प्लस आपका x2 मतलब 3 है, देन y3 माइनस y1 तो 0 है, प्लस x3 मतलब x है, y1 माइनस y2 माइनस 4 है, ये इक्वल टू 6 है, ये आपको टू 12, ये माइनस 4x इज इक्वल्स टू ये 12 है। अच्छा ओ मैंने गलत किया, 4x इज इक्वल्स टू माइनस ये 0 है, तो अभी x का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तो अभी x का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, x का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर ए है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 15 में द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 पैरेलल tangents to a circle is a
ये तो डायमीटर है, डायमीटर है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 16 में ये दिया हुआ है, उसका वैल्यू कौन सा है, उसको थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो आप इसको स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग करने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3 है। ये तो 1 है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। ये आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। थिंग इज दैट आपको थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, एक फिगर भी दिया है, यहाँ में क्या दिया, एक्स ए 7 है, वाई बी 5 है, एक्स वाई क्या निकालना है। देखिए यहाँ में सिर्फ एक ही डेफिनेशन कॉन्सेप्ट जाने से हो जाता है। हमने पता है कि एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल में 2 टेंजेंट ड्रॉ किया है, दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम है। तो आपका क्वेश्चन में दिया है एक्स ए 7 है, एक्स ए 7 है, तो ये वाई बी 5 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, देन 7 + 5 12 है। आपको ऑप्शन में 12 है कि नहीं, हाँ 12 है, ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हाइट ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कॉन आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। एक सिलेंडर का हाइट एंड सिलेंडर एंड कॉन का हाइट का रेशियो ये है। रेशियो में जो दिया था वो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों, इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए दोनों में कॉमन वाला चीज सही है, वो तो हम पता है। तभी इसको क्या करना है, ये इसका हाइट, या इसका हाइट कितना होगा, सपोज 2x एंड 3y है, सॉरी 3x है, तो मतलब सिलेंडर का हाइट 2x है, कौन का हाइट 3x है, और उसका वॉल्यूम्स ये है। इसको आपने y लीजिए 9y एंड 8y, ये वॉल्यूम का रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है। हमने पता है सिलेंडर का वॉल्यूम भी पता है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम तो πr² ऐसे। देन आपका कौन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr² ऐसे। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकाल दीजिए। पहले आप सिलेंडर लिखा था, ये रेशियो निकाल रहा है, तो पाई तो कैंसिल हो गया। तभी उसके बाद क्या है, रेडियस मालूम नहीं है, तो सपोज इसका रेडियस को r1 r2 पकड़ लीजिए, r1² इंटू h मतलब क्या है, ये h किसका है, सिलेंडर का है, सिलेंडर का h तो 2x है। देन आपका ये किसका h है, या r2²। देन आपका क्या है, ये इसका हाइट है 3x है। ये वॉल्यूम का रेशियो किसका साइड इक्वल है, 9/8 के साइड इक्वल है। तो ये 1/3 यहाँ एक है, ये 3 तो r1² h मतलब 3x है, तो वहाँ यहाँ 1/3 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद नहीं 3 नहीं कैंसिल नहीं है, ये सही है, ये है, तो ये 1/3 3 तो किस तरफ जाएगा, ये 3 इस तरफ जाएगा, ये रेशियो है 1/3 h मतलब ये सिलेंडर का इस है 2x, आपका कौन का इस है 3x, तो x तो काट गया। देन आपका r1² इंटू 2, देन आपका ये 3 तो काट गया, यहाँ में एक 1/3 है ना, 3 तो काट गया, तभी r1² बाई r2² इज इक्वल्स टू ये 9/16, मतलब दोनों का रेशियो, रेडियस का रेशियो इज इक्वल्स टू 3/4 होगा। तो आपका ऑप्शन में 3/4 है कि नहीं, देखो
हाँ ये है ऑप्शन, आपका नंबर डी है। उसके बाद 19 में इफ 21 इज रिमूव फ्रॉम द डाटा, ये गिवन डाटा है, तो मीडियन ऑफ द न्यू सेट ऑफ डाटा इज डिक्रीज बाय, कितना मीडियन में कितना डिक्रीज किया है। ये तो सिंपल थिंग है, ये तो मतलब अनग्रुप डाटा है, उसका मीडियन कैसे निकालना है। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या डिसेंडिंग में भी चलेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा तो 11 आएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा तो 11 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 14, देन आपका 15, देन आपका सब ऑलरेडी अरेंज है। उसका ओरिजिनल मीडियन क्या है, ये दोनों काटो, दोनों मिडिल वाला, मीडियन मतलब मिडिल वाला वैल्यू है ना, मिडिल वाला वैल्यू है, तो ये आपका ओरिजिनल मीडियन है। अगर ये वाला चीज हटा दिया, ये हटा दिया, तभी नया मीडियन क्या होगा, तो उसका ये होगा। तो उसके बाद क्या है, आपका दोनों का डिफरेंस, ओरिजिनल वाला मीडियन 15 है, ये 14 है, 15 माइनस 14 तो 1 है। तो आपका ऑप्शन 1 है कि नहीं, ये 1 आपका ऑप्शन नंबर बी है। देन क्वेश्चन नंबर 20 में इफ 3 कॉइन्स आर टॉस एट द सेम टाइम, अगर एक कॉइन को टॉस किया, उसका पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 2 है। अगर 3 कॉइन्स को एक साथ किया तो उसमें कितना आउटकम्स आएगा, ये एक रूल है। उसको अगर 3 कॉइन्स को एक बार टॉस किया तो 2 इंटू जितना टाइम्स टॉस किया है उसको पावर में आना है, मतलब 2 पावर 3, मतलब आपका आंसर 8 होगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, ये तो सिंपल थिंग है, वो तो लोअर क्लास 7 8 में भी किया था। ये जो क्यूब रूट है, 8 के क्यूब रूट तो 2 है, इसका तो 3 है, इसका तो 4 है, 2 3 4, देन 5 9, आपका ऑप्शन 2 9 होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा वाला इरेशनल नंबर है, वो तो सिंपलीफाई करके पता चल जाएगा। इरेशनल नंबर हमने पता है, एक रेशनल एंड इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, एडिंग करने से सब इरेशनल है। लेकिन देखिए ये इसको 2√2 लिख सकता है, √2 कैंसिल करके, ये तो इरेशनल नहीं होगा। ये भी √5 जरूर आएगा, ये इरेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके 3√7 आएगा, तो इरेशनल नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 23, when the polynomial this is divided by this, what is the remainder? तो आप लोगों का डायरेक्ट आपको वो थ्योरी अच्छी तरह से जान गया तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। उसका रिमाइंडर निकालने के लिए इस डिवाइजर को इक्वेट 0 का साइड इक्वेट करके x का वैल्यू निकालता है, तो ये p ऑफ -1 विल बी द रिमाइंडर। तो -1 से ये -1, ये तो +4, ये तो +3, ये +2, आपका ये 3 है, ये 5 है, तो आपका 8 होगा। आपका ऑप्शन में जरूर 8 होगा, ये ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 24, if the graph of a polynomial cuts the x-axis at 2 points and the y-axis at 1 point, इसके लिए आपका ग्राफिकल पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या था, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, आपका एक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ 0, उस कर्व ने जितना बार एक्स एक्सिस को काटा है उतना ही नंबर आपका ऑफ जीरोस होता है, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो इसीलिए इसने टू पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, तो उसका आंसर क्या होगा, एटमॉस 2 रूट्स रहेगा, एटलीस्ट नहीं, एटमॉस मैक्सिमम 2 रहेगा, एटमॉस एटलीस्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ये लीनियर नहीं है, लीनियर मतलब डिग्री 1, तो ये यहाँ में x की डिग्री 2 है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, तो लीनियर तो ये ऑप्शन नंबर ए है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 26, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डू द इक्वेशन गिवन बिलो हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने पता है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन रहने के लिए ये a1 by a2 should not be equals to b1 by b2 यूनिक सॉल्यूशन रहने के लिए। तो इसको डिवाइड करने से क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो इसका डिवीजन करने से ये दोनों इक्वल होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ में p के जगह में 4 हुआ तो इक्वल हो जाएगा। 4 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। मतलब आपको ऑप्शन में क्या लिखा है देखेंगे, ऑप्शन में क्या लिखा है देखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 2, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 27, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशन दिस कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0। देन x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म कोई भी वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 0 नहीं हो सकता है। तो मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये 0 होना नहीं चाहिए। तो मतलब उसका ऑप्शन में क्या क्या आया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉरवर्ड वैल्यू के कैन नॉट बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने के लिए उसका कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये स्टूडेंट टिक करेक्ट आंसर। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। यह भी डायरेक्ट थ्योरी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है, दोनों रूट्स को रियल एंड अनइक्वल मिलने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए था? रियल एंड अनइक्वल बोला तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हमने सिंपली कैपिटल D भी लिख सकता है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रियल एंड अनइक्वल। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? Which of the following true about the values of the discriminant? The roots of the quadratic equation are real and unequal. Real and unequal के लिए आपका ये है ऑप्शन नंबर बी। अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड अनइक्वल के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। अगर इक्वल टू 0 है, रियल एंड इक्वल। तो अभी उसके बाद which among the following correct expression for the 70th term of the sequence? ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 4 है, a इज इक्वल्स टू 4 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 9 माइनस 4 5 है। तो आपके 70th टर्म मतलब a70 का फॉर्मूला क्या था? a प्लस 70 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a मतलब 4 मतलब ये 69 इंटू 5। तो ऐसा वाला ऑप्शन है कि नहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर बी है, सही है। इस स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -20। एक AP का फर्स्ट टर्म -20 है। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म इज -350। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट टर्म? आपका लास्ट टर्म निकालना है। इन शॉर्ट ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म मतलब क्या है? an निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? a चाहिए, a तो ऑलरेडी दिया। देन d चाहिए, कॉमन डिफरेंस, ये दिया है। लास्ट टर्म मतलब n है, तभी
आपको आपका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म -20 है। देन आपका सम ऑफ द फर्स्ट 20 मतलब S20 का वैल्यू दिया हुआ है -350। तो आपका Sn का फॉर्मूला n/2, 2 इंटू a मतलब -20 प्लस n-1 मतलब 20 - 1 19 इंटू d मालूम नहीं है क्योंकि हम डी भी चाहिए, डी तो चाहिए ना, -350 इम्प्लाइज ये आपका 10 है, तो इम्प्लाइज दैट ये -40 प्लस 19d इज इक्वल टू ये 10 था, इस तरफ चला जाओ -35 इम्प्लाइज दैट 19d इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा, ये तो 40 -35 ये सही है ना, -350 नंबर ऑफ टर्म्स 20/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू -350। देन आपका ये कैंसिल हुआ 10 से इसको डिवाइड किया -35 देन -40 प्लस 19d इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या है, इस तरफ आएगा तो 5 आएगा, इस तरफ प्लस, देन आपका d क्या आएगा 5/19 ये d मिल गया। उसके बाद आपका लास्ट टर्म निकाल दीजिए, लास्ट टर्म क्या है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d है, क्या है a मतलब -20 प्लस n-1 इंटू 5/19। तो आपका ये ऑप्शन में क्या आता है, ऑप्शन में क्या आता है देखेंगे, ये तो अच्छी तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसका फर्स्ट टर्म -20 है, a इज इक्वल्स टू -20 है, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब S20 इज इक्वल्स टू -350 है। तो आपको लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म तो मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, देन लास्ट टर्म मतलब कितना टर्म है, क्योंकि आपको ऑप्शन में इन टर्म्स ऑफ n में नहीं दिया है, अगर इन टर्म्स ऑफ n में दिया हुआ वो अलग है। तो अभी आपका ये 20/2 लास्ट टर्म सम टू 20 टर्म्स का, देन 2 इंटू -20 प्लस, तो अभी 20 - 1 19 इंटू d इक्वल्स टू -350 इम्प्लाइज दैट ये तो कैंसिल हुआ 10 इस तरफ गया -40 प्लस 19d इज इक्वल्स टू -35 ये इस तरफ गया 19d इज इक्वल्स टू 5 implies that d is equals to 5/19। तो अभी आपका कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, देन आपको लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म मतलब इस 20 का लास्ट ही होगा, मतलब a20 होगा, a20 होने से a प्लस 19 इंटू मतलब, क्योंकि हमें सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स बोल रहा है, उस 20 टर्म का लास्ट वाला टर्म को पूछ रहा था। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, ये लास्ट टर्म बोलने से एटलीस्ट लास्ट टर्म निकालने के लिए आपका लास्ट में मतलब होने वाला टर्म कौन सा है, 19 है या 20 है 50 है 100 है, वो तो जानना पड़ेगा। ये मतलब ये क्वेश्चन से ही ट्रिक करके रखा है। 20 टर्म्स का सबसे लास्ट वाला टर्म मतलब a20, इसका वैल्यू क्या है पूछ रहा है। तो ये -20 प्लस 19 इंटू ये तो d ना, 19 इंटू d मतलब क्या है 5/19, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका -15 होगा। तो आपका आंसर होगा -15, ये ऑप्शन नंबर सी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 31,
31 में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, ये तो आपका बीपीटी का थ्योरम है। सिंपल कैसे, ए बी 6 है, ये ए बी 6 है, देन आपका डीई एंड बीसी, डीई एंड बीसी पैरेलल है, ए इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ में आपका AE यहाँ में दिया हुआ ना, AE बाय AC इज इक्वल्स टू 1/5 है, ये क्वेश्चन दिया है, ये रीजन AE बाय AC, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल तो कॉमन है, तो ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल का साथ सिमिलर है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। तो मतलब क्या है, आपका AE बाय AC इज इक्वल्स टू AD बाय AB। AE बाय AC तो क्या है, 1/5 है, AD मालूम नहीं है, ये तो 6 है, तो अभी 6/5 इज इक्वल्स टू AD, AD का वैल्यू 6/5 है, 6/5 को डेसिमल पॉइंट में 1.2 होगा शायद, 1.2 ऑप्शन में है कि नहीं हम देखेंगे अभी। यस, ऑप्शन नंबर सी है। देन क्वेश्चन नंबर, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, उसका ऑप्शन होगा, ये स्टूडेंट ने गलत टिक किया, ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 33, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स दिस इज आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो आपका के का वैल्यू क्या है। तो ये तो सिंपल केस है आपका, ये अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर में है तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस इज इक्वल टू दोनों का सम का साथ अगर इक्वल है तो ये कोलिनियर है। अगर आप 11 क्लास में आ गया तो वेरी सिंपल है, उसका ये ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेगा ना तो थोड़ा लंबा होगा, तो अभी आप लोगों का लंबा होने से भी आप लोगों को स्टैंडर्ड का चीज करना पड़ता है। तो उसका ऑप्शन कॉन्सेप्ट तो यहाँ दे रहा है, ये दोनों का डिस्टेंस निकाल देगा, ये दोनों का डिस्टेंस निकाल देगा, देन ये दोनों का डिस्टेंस निकाल देगा। इफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, दोनों तो इक्वल होगा क्योंकि तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर है, वहां से आप के का वैल्यू निकालना है, वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम सिर्फ आंसर दिखाने के लिए हम थोड़ा 11 क्लास का वो थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करके करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन की इक्वेशन निकाल देगा। देन आपका तो y माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू y2 y1 बाय x2 माइनस ये x माइनस 7, तभी y प्लस 2 इक्वल्स टू 3 बाई माइनस 2 x माइनस 7, तभी प्लस दैट माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 21, तभी माइनस 3k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 21, तो क्या होगा माइनस 12, तो इक्वल टू माइनस 3k इज इक्वल्स टू ये 21 माइनस 2 टू माइनस 12, देन ये 4 माइनस 8, ये क्या है, सिंप्लीफाई में गलत है क्या, y माइनस y1 y2 माइनस y1
x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये 3y माइनस 2, x माइनस 7 माइनस 2y माइनस 4, देन 3x माइनस 21, देन आपका ये वैल्यू, ये पॉइंट यहाँ रहेगा, ये लाइन में रहेगा, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, 9 माइनस 21, देन आपका k माइनस 2k, ये तो माइनस है, माइनस 2 है, तो आपका ऑप्शन होगा 4, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका। लेकिन मैंने बोल रहा था ना, ये आपका ये डिस्टेंस पहले निकाल दीजिए, देन ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, देन ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, दोनों केस इक्वल होगा, देन के का वैल्यू मिलेगा। मैंने अभी क्यों ये थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, बहुत सारा क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए सिर्फ आंसर को निकाल के दिया है। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू ये, यहाँ में फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का आ गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स मतलब a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, देन स्क्वायरिंग करो a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस क्या है ये 3, 9 इक्वल्स टू 25, implies that a minus 2 whole square is equal to 16, implies that a minus 2 is equals to क्या आएगा प्लस माइनस 16, स्क्वायर रूट हटा देने से प्लस माइनस 16 आएगा। देन आपका a का ऑप्शन क्या होगा, स्क्वायर रूट, देन आपका प्लस माइनस 4 है, देन a का वैल्यू क्या क्या आएगा प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 4 प्लस माइनस 4 प्लस 2, तो आपका ऑप्शन होगा प्लस 6 और माइनस 2, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपने, ये आप लोगों का कॉमन मिस्टेक है, आप ये स्क्वायर रूट लेकर आपने ओनली इसको प्लस माइनस छोड़ के ओनली 4 लिखा, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, ये आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। ये सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला याद करना है। देखिए यहाँ में इसका वैल्यू तो जानता है, इसका वैल्यू 1, देन देखिए ये और ये दोनों प्लस करके 90 मिलता है, तो इसको आपने cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 लिख सकता है, और इन दोनों को ऐड करके 90 मिलता है, तो आप इसको cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 55 लिख सकता है। ये किसका साथ इक्वल होगा, tan 65 डिग्री, ये क्या है tan 65 डिग्री। देन आपका tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये और ये 1 हो जाएगा, ये और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, तो आपका आंसर 1 ही होगा, इसका आंसर 1 होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ये भी ट्रिगोनोमेट्री क्या है। स्टूडेंट लोग, ट्रिगोनोमेट्री तो आप लोग तो पूरा एलर्जी है ना, इसलिए थोड़ा इसमें sec a प्लस tan a, इसका वैल्यू पहले निकाल दीजिए, 1 बाई cos है, sin बाई cos है, तो अभी आपका 1 प्लस sin a बाई cos a है ना। देन यहाँ में 1 ये x का है, 1 बाई एक्स के लिए क्या आएगा
cos a बाय 1 प्लस साइन ए। तो आपको एलसीएम लेकर ये क्या आएगा, ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाय डिनोमिनेटर में कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो एमसीक्यू का डिफिकल्टीज ये है, परंतु आप आंसर नहीं निकलने तक आप सॉल्व करते रहना पड़ेगा। कभी कभी बहुत लंबा होता है, 6 मार्क वाला क्वेश्चंस 1 मार्क में भी आ सकता है। ये 1 ये दोनों मिलाकर 1 है, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए है। तो आपका नीचे में कोस ए 1 प्लस साइन ए है। ये दोनों कैंसिल करने के बाद आपका ऑप्शन में आएगा 2 सेक ए। 2 सेक ए है कि नहीं? हाँ, ये ऑप्शन नंबर 2 सेक ए। देन आपका क्वेश्चन नंबर 37। 37 तो क्या है, एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर ये एंगल 100 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी आर? ओ पी आर तो सिंपल है, हमने पता है एक सर्कल का अंदर में एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा किया है। From an external point we can draw a pair of tangents. Then the angle between the 2 tangents and the angle between the radii, कौन सा radii drawn through their point of contact are supplementary. ये 100 है तो ये तो 80 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। Then आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r and central angle थीटा, ये तो क्या है, फॉर्मूला ये याद करना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज टू इजी। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल, ये सेक्टर का एरिया क्या था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह में क्या है, 30 है, ये 30 से इसको काटो 12 है, तभी पाई बाय 12 आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। 39 में ये तो एकदम फिगर ड्रॉ करने से हो जाता है, फिगर ड्रॉ करने से हो जाता है। यहां एक सर्कल है बोला, सेंटर है, तो आपका फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, बाहर में एक पॉइंट क्यू है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्यू है। देन आपका इस टेंजेंट का लेंथ 24 है। देन रेडियस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, ये तो आपको 25 है, तो आपको रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस निकालना है। लेकिन हमने पता है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is perpendicular to the radius drawn through its point of contact, so it is 90 degree। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो आपका 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस है, 25 स्क्वायर 625 माइनस 576, मतलब क्या है, ये 49, ये 7 होगा। आपको ऑप्शन में ये 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। ये तो आपका एमसीक्यू खत्म हो गया, तो सब्जेक्टिव है, यू शुड शो योर आई मीन स्टेप्स। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। एक सर्कल के पेरीमीटर मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक सर्कल के पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस है, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस and the area are numerically equal, मतलब 2 pi r is equals to pi r square, ये इक्वल है। तो सर्कल के रेडियस निकालना है, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर आर है कैंसिल हो गया, तो उस सर्कल का रेडियस ये है। देखो ये एमसीक्यू है, तभी आपका
2 है, सही है, ऑप्शन नंबर ए। 41 में 3 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड्स k यूनिट्स आर जॉइन n to n। तो आई मीन यहां में 3 क्यूब्स है, ये 3 क्यूब्स है, इसका साइड k है। इन तीनों को मिलकर हमने एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। इस क्यूबॉइड का डायमेंशन में सिर्फ लेंथ में चेंज होगा, तो लेंथ में 3k होगा, ब्रेड में k होगा, हाइट में k होगा। तो उसके क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेड हाइट। व्हाट इज द वॉल्यूम इन यूनिट्स ऑफ द रिजल्टेड क्यूबॉइड? तो उस क्यूबॉइड का रिजल्ट क्या होगा? लेंथ ब्रेड हाइट। इसको इनटू कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका वॉल्यूम मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन of the same radii are numerically equal and the height of the cylinder is 2 centimeter. What is the slant height of the cube? सब theoretical बेस है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से जानता तो एकदम इजीली कर पाता है। यहां में क्या है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2πr/8 से। ये किसका साथ इक्वल है बोला? न्यूमेरिकल इक्वल है किसका साथ? कोन का कर्व सरफेस एरिया πr/L। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर एंड द कोन ऑफ द सेम रेडियस, रेडियस सेम है बोला, तो उसका हाइट कितना है बोला? हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट 2 है, तो 2πr × 2 इज इक्वल्स टू πr/L। आपको स्लांट हाइट पूछ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, L तो 4 है, ऑप्शन नंबर बी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? व्हाट इज द मीन एंड द मीडियन रेस्पेक्टिवली ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर? पहला 5 प्राइम नंबर्स का मीन एंड द मीडियन निकालना है। पहला 5 प्राइम नंबर्स लिख कर रखिए, 2 3 5 7 देन 11। ये पहला 5 प्राइम नंबर्स है। उसका मीडियन क्या होगा? यही होगा, मीडियन ये है। उसका मीन क्या होगा? सबको ऐड करो, 5 10, सबको ऐड करके नंबर ऑफ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 5 10 इसका साथ 18 28 बाई 5, मतलब क्या है? 5 5 जा देन 5.6। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इस स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 44, 2 pair dice are thrown together। 2 dice को एक साथ थ्रो किया, इसमें कितना what is the probability of getting same number? Not in same number, not in same number बोला है। 2 dice को एक साथ थ्रो किया, कितना आउटकम्स आएगा? 36 आउटकम्स आएगा। उस 36 में से सेम आउटकम्स मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये आउटकम सेम है। तो आपको पूछ रहा है ये 36 आउटकम में से सेम बोला, कितना प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा? तो मतलब क्या है? ये 6 है, 30/36, तो 6 है 5 6 है, तो आपका ऑप्शन 5/6 होगा, सही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 45, ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चोजन लाइज बिटवीन आई एंड जेड? इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेटिक में टोटल 26 है। उस 26 में से आई एंड एक्स के बीच में कितना है? देखिए, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स 10 है, तो 10/36 26।
10/26 मतलब 10 है क्या? यहाँ में क्या आता है? गिनती करना पड़ेगा फिर से। आई बिटवीन आई एंड एक्स, बिटवीन आई एंड एक्स मतलब क्या है? आई इंक्लूड नहीं करना है, एक्स इंक्लूड करना नहीं करना है। आई जे के जे नहीं जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू देन एक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, तो अभी 14/26 होगा, तो 7/13। तो ये आपका ये स्टूडेंट ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सप्रेस इन फैक्टर्स। ये तो सिंपल थिंग है, ये तो क्लास 8 में हो गया। ये तो यहां से x कॉमन लो, इसको कॉमन लो, ये तो MCQ नहीं है तो दिखाना पड़ता है। यहां से इज इक्वल टू पहला 2 से x कॉमन लो, y + 1, देन लास्ट 2 से 1 कॉमन लो, या 2 मार्क्स का है। देखो इसमें 2 मार्क दे रहा है तो अभी x + 1, देन यू विल गेट 2 मार्क्स, फुल मार्क, लेकिन दिखाना पड़ता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 47, what is the positive integer, even positive integer of the is in the form, every positive integer is of the form 2q and that of every positive integer is of the form this। ये तो वेरी सिंपल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपका ए को ए आपका एक कोई भी इंटेजर है, इंटेजर मतलब ये इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो आपका बी को आपने क्या लेना पड़ेगा? यहाँ में जो है 2 है, इसको 2 लेना पड़ेगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इज इक्वल्स टू बी आर प्लस क्यू है, वेयर आर गोज फ्रॉम, आर इज लाइंग बिटवीन 0 to 2। मतलब इसका मतलब क्या है? आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर 0 है तो ये मिला, 1 है तो ये मिला। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा डायरेक्ट यूज करने से हो जाता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 48, इसको सॉल्व करना है। ट्रिगोनोमेट्री आ गया बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों का पूरा इरिटेट होता है ना देख देख कर। वेरी सिंपल है, लेकिन उसका लेफ्ट साइड से शुरू करो। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में आपका ये तो 1/cos थीटा है, ये तो सॉरी ये माइनस है sin θ/cos थीटा है। तो आप इसको होल स्क्वायर है, तो आप एलसीएम लीजिए। cos थीटा 1 - sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - sin थीटा, स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए। देन आपका cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है? 1 - sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये इन टर्म्स ऑफ साइन में कन्वर्ट कीजिए, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो आपका 1 - sin थीटा, देन आपका 1 - sin थीटा 2 बार लिख सकता है ना, डिवाइडेड बाय 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो ये आपका कैंसिल हो गया 1 - sin थीटा। तो आपका रिजल्ट, ये रिजल्ट राइट हैंड साइड डायरेक्ट मिला है। तो ये दिखाना पड़ेगा, इसमें 2 मार्क्स है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 49, ये भी वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है, हमें 2 मार्क्स है। तो आपका ये गिवन है, ये हमें cos है, इसीलिए ये भी cos में लिखो। cos ऑफ 90 डिग्री माइनस b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a + 60। तो सेम फंक्शन हो गया, 90 डिग्री माइनस b इज इक्वल्स टू a + 60 implies that 90 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल्स टू a + b। Therefore आपका a + b का वैल्यू 30 डिग्री है। ये आपका आंसर है, a + b का वैल्यू ये है। तो एक्चुअली आप लोग
फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करना है, फॉर्मूला याद नहीं किया तो नहीं होगा। ए साइल हैज ए डाइस, ये डाइस का रीडिंग है, whose 6 faces are as shown in the figure। यहां में the dice is thrown once, what is the probability of getting A? यहां में कितना A है? 2 बार है, तो कितना फेस है? 2/6। ये आपका A, probability of appearing A is equals to 2/6, मतलब 1/3। Then probability of appearing D 1/6, डायरेक्ट लिखने से हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 50। देन क्वेश्चन नंबर 51, सॉल्व द इक्वेशन। ये तो सिंपल थिंग है। आपका कोई भी मेथड का नाम भी मेंशन किया है क्या? नहीं किया, मेथड का नाम भी मेंशन नहीं किया, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड करो। ये इक्वेशन नंबर 1 पकड़ो, ये इक्वेशन नंबर 2 पकड़ो, तो आप इसको 1 को, ये तो 3 मार्क्स है, आपका स्टेप अच्छी तरह से दिखाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 implies that 4x plus 2y is equals to 10। Equation 2 multiplied by 1, 3x plus 2y equals to 8। इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका y का वैल्यू कैंसिल करेगा, y एलिमिनेट करेगा, देन x के वैल्यू मिलेगा। वो x के वैल्यू कोई भी इक्वेशन 1 और 2 में बैठा दीजिए, आपका y का वैल्यू मिलेगा, वो तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 52, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 पॉजिटिव नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में गलत होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कौन सा मतलब हमें जो दे रहा है इसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना पड़ता है। यहां में क्या बोल रहा है? 2 नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस 108 है। स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन है, स्मॉलर नंबर कौन है, नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप किसको लेना है? ये लार्जर नंबर को आपने x लीजिए। देन स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, नहीं 8 इंटू x है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है? ए डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, मतलब लार्जर नंबर x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब 8x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपने x के वैल्यू 2 मिलेगा, इन दोनों में से एक जरूर नेगेटिव आएगा, आप रिजेक्ट कीजिए जो नेगेटिव वाला, जो पॉजिटिव वाला x आपका लार्जर नंबर है, और लार्जर नंबर यहाँ में सब्स्टिट्यूट करके स्मॉलर नंबर मिल जाएगा, देन आपका दोनों नंबर्स आ जाएगा। ये तो पूरा आपका टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने जो यहाँ में जो बोल रहा है ये प्रोसीडिंग इसी तरह से प्रोसीड कीजिए, देन हो जाता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 53, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब क्या है? Sn का वैल्यू, Sn का वैल्यू दिया है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 13n बाई 2, ये सम टू n टर्म्स है। आपको 25th टर्म निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई भी AB सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, लेकिन यहाँ में 25 टर्म है, इसीलिए n का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो a का वैल्यू d के वैल्यू कैसे निकाल देगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है, a1 इज इक्वल्स टू s1 माइनस s0, a2 इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1। ये फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म मिल जाएगा। a1 का वैल्यू मिल गया, उस सीक्वेंस का पहला टर्म है a1, सेकेंड टर्म है a2,
तो फर्स्ट टर्म मतलब A1 है, कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 है, तो A एंड D मालूम हो जाएगा। A एंड D मालूम हो जाने के बाद आपका 25th टर्म मतलब A25, इसमें A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A D तो यहाँ से मिल गया ना, यहाँ में सब्सटीट्यूशन करके आपका 25 टर्म मिल जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या होता है, ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में क्या दिया, ax का वैल्यू 4 दिया, ax का वैल्यू 4 दिया, देन xp का वैल्यू 10 दिया, ay का वैल्यू 6 दिया, देन आपका yc का वैल्यू 15 दिया। तो ये आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है, लेकिन यहां में ये एंगल तो कॉमन है। अगर ये दोनों पैरेलल दिया तो आराम से ये दोनों छोटा ट्राइंगल एंड बड़ा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर सकता था, लेकिन नहीं दिया है। एक्स वाई तो एनी पॉइंट्स है, तो अभी सबसे पहले ये दोनों को पैरेलल बताना पड़ेगा। पैरेलल बताने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू से कितना था 10 डिवाइडेड बाई 5 15, ये तो 5 से 2 5 से 3, तो ये दोनों अभी ये रेशियो, इसका रेशियो इसकी रेशियो सेम है ना, ax बाई ay इज इक्वल्स टू ये, उसका मतलब ये है, इसका रेशियो सेम है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल हो गया। ये दोनों पैरेलल होने के बाद इन ट्राइंगल AXY एंड आपका ट्राइंगल ABC में ये एंगल तो कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल होने की वजह से ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो आपका AA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद आपका बाय CPST आपका AX बाई AB इज इक्वल्स टू आपका AY बाई AC, ये रेशियो इज इक्वल्स टू आपका XY बाई BC। ये रिलेशन में आपका ये रेशियो AX बाई AY तो मिल गया, AX बाई AY तो क्या है 2/3 है, तो ये 2 बाई ये क्या है 2/3 है, XY मतलब क्या है मालूम नहीं, BC क्या है BC भी मालूम नहीं, तो आपका यहाँ में कुछ करना पड़ेगा। AX बाई AY ये दोनों पैरेलल हो गया, तो अभी ये इसका रेशियो था ना AX बाई पैरेलल होने के लिए AX बाई BX, AX बाई AB ना, AB तो क्या है, ये हमने गलत किया, AX बाई AB है, AB तो क्या है ये 14 है, मतलब ये नहीं है, AX मतलब क्या है 4 है, AB मतलब क्या 10 प्लस तो 14 है, ये भी सेम है। उसके बाद XY बाई BC है, तब ये तो क्या है 2/7 है, XY बाई BC है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू BC इज इक्वल टू 7 इंटू XY, तो आपका ये प्रूव हो गया। तो ये आपका सबसे पहले ये ट्राइंगल एंड बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ये दोनों सिमिलर प्रूव करने के लिए ये दोनों लाइन पैरेलल बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल नहीं हुआ तो आपका सिमिलरिटी का कोई भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ओनली वन चीज कॉमन होगा एंगल। तो ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इसका साइड इक्वल है, ये एंगल इसका साइड इक्वल है, तो बाय ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तभी ये हमने इसका पूरा डिटेल्स कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, थोड़ा टाइम
का फैक्टर होता है। उसके बाद if the points this and this are vertices of a parallelogram, एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये यहां आपका एक पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का चारों कॉर्नर पॉइंट्स देना है, ए बी सी डी। तो आपका डी का कोऑर्डिनेट, ये डी का कोऑर्डिनेट P3 है, देन सी का कोऑर्डिनेट 9 4 है, देन बी का कोऑर्डिनेट 8 2 है, ए का कोऑर्डिनेट 6 1 है। तो हमें पता है एक पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग। एक पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग का मतलब क्या है? AC का मिड पॉइंट एंड द BD का मिड पॉइंट दोनों इक्वल होना पड़ेगा। तो आप देखिए इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन फॉर्मूला। तो अभी ये क्या है? 9 प्लस 6 15 बाई 2, कमा 4 प्लस 1 5 बाई 2 इसे किसका साइड इक्वल होगा? BD का मिड पॉइंट P प्लस 8 बाई 2, देन आपका 5 बाई 2। लेकिन हम के वैल्यू चाहिए, इसीलिए ये दोनों चीज इक्वेट कीजिए। तो 15 बाई 2 इज इक्वल्स टू P प्लस 8 बाई 2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल्स टू 7 होगा। ये आपका आंसर है, ये आपका 3 मार्क्स है। इतना MCQ में ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा है, और 2 मार्क्स 3 मार्क में आप लोगों का बहुत ये है। To prove that the length of the tangent drawn from an external point to a circle is equal, ये तो डायरेक्ट थ्योरम है, वो तो प्रूफ यहाँ नहीं करना है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट हमने कोई भी टीचर वो प्रूफ कर दिया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री। एक सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालना है। ये एक सर्कल है, उसका रेडियस 4 है, उसका सेंटर में बनाने वाला एंगल 30 है, तो इसका रेडियस 4 है। आपको पूछ रहा है ये सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्या था? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या है? कितना? 12। देन आपका 1 बाई 12 इंटू, और पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला 16, तो 4 से 3, देन आपको ये 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हो जाता है। इसको इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए और 3 से डिवाइड करो। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर बोलता है। मेजर सेक्टर मतलब ये जो व्हाइट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन निकालने के लिए इस सर्कल का एरिया से जितना हमने जो एरिया निकालता था वो माइनस करना पड़ेगा। तो अभी एरिया ऑफ सेक्टर मतलब मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ये 3.14 into 4 divided by 3. This will give you the answer of this second part question. ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के लिए 1.5, सेकेंड के लिए 1.5। तो ये सेकेंड हाफ को मिलने के लिए ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू में गलत हुआ तो यहाँ में भी गलत होगा। इसी तरह से संभाल के सिंपलीफाई करना पड़ता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। एक टॉय है, ये एक कॉन का फॉर्म में है।
उसका रेडियस है 3.5 एंड माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ऐसा करके एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कौन बैठा है, ये दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस कितना है? 3.5 है। देन आपका टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल हाइट आपका 15.5 है। आपको पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। ये टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया का मतलब क्या है? द पोर्शन फेस व्हिच इज विजिबल टू अस। ये वाला पोर्शन हम नहीं देख सकेगा, वो तो अंदर में रहेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इस कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपका टीएसए निकालने के लिए, टीएसए निकालने के लिए सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों प्लस करके मिल जाता है। कोन का सीएसए क्या है? पाई आर एल। हेमिस्फीयर का सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस मालूम हो गया। लेकिन इस सीएसए ऑफ द कोन निकालने के लिए हमको रेडियस तो दिया हुआ है, सेम है, ये स्लांट हाइट एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए ये हाइट जाना पड़ेगा। ये हाइट कितना हाइट होगा? ये आपका रेडियस 4 है, ये हाइट कितना लंबा होगा? 15.5 से, ये टोटल हाइट 15.5 है, तो 15.5 से ये हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट करेगा, वो कितना है? 4 है, तो ये क्या है? 11.5। ये हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट है। देन आपका L इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थिंग इज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिंप्लीफिकेशन मतलब आई मीन डेसिमल पॉइंट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें आप लोगों का मेजर मिस्टेक होता है। तो यहाँ से L का वैल्यू निकाल देगा, ये L का वैल्यू यहाँ बैठाएगा, ये तो R के वैल्यू तो जानते हैं, इसको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके आपका रिजल्ट मिल जाता है। आपका ये प्रोसीडिंग्स तो अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। बाय चांस आपका रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट में सपोज आपका 7.23 आना चाहिए था, आपका कैलकुलेशन में 7.19 आया है, तो भी आप लोगों को इतना मेजर मिस्टेक नहीं है। डेसिमल में थोड़ा सा एक प्लेस का एक वैल्यू का डिफरेंस आने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होल नंबर में आने से प्रॉब्लम होता है। तो यू शुड हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग्स। प्रोसीडिंग्स इज दिस से, ये उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कॉनिकल पार्ट का सीएसए, हेमिस्फेरिकल पार्ट का सीएसए, दोनों को प्लस करके आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेड सॉलिड होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 तो आपका स्टैटिस्टिक्स का है, मिनट दिया हुआ है, तो आपका इसके क्या करना है? क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपका ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है। इसके लिए तो वेरी सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपका ये क्लास इंटरवल लिखिए, यहाँ में आपका एक्स आई निकाल दीजिए। क्लास इंटरवल मतलब एक्स आई मतलब क्या है? हर क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू है, तो इसका वैल्यू 0 to 10 है, उसका एक्स आई का वैल्यू 5 होगा। 10 20 है, उसका ये 15 हो जाएगा। देन 22 30 है, 20 हो जाएगा। देन 32 40 है, ये आपका 25 होगा। देन 42 50 है, देन 30 होगा, आपका एक्स आई मिल गया। देन फ्रीक्वेंसी और यहाँ दिया हुआ है 12 x 6 7 9 है। देन आपको निकाल दीजिए, डायरेक्ट मेथड यूज करो, एक्स आई एफ आई, ये मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स आई एफ आई में ये 60 है, ये 15x है, ये 120 है, ये 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17 है, देन 210 है, इसको ऐड कीजिए।
देन आपका फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए, तो आपका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मिन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, मिन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इसको ऐड करने के वाला रिजल्ट यहाँ में आएगा, ये यहाँ लिखना है। देन एफ आई का सम यहाँ आएगा, ये रिजल्ट यहाँ लिखना है। देन मीन का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है यहाँ में 22 इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू लिखेंगे समेशन एफ आई एक्स आई, यहाँ से जो निकलता है लिखेगा। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करके ये एक्स के वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 60, ये तो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन तो माय डियर स्टूडेंट हमारा यहाँ में स्केल का जो प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये तो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कर सकता है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका जीरो निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। ये तो वेरी, हमने भी बोला था हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन तो 100% आना ही है, आना, मैंने पहले से बोल दिया। थिंग इज दैट क्वेश्चन ये पॉलिनोमियल अलग हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल अलग आ सकता है लेकिन क्वेश्चन तो सेम आएगा। बहुत पहले बोल दिया था स्टूडेंट लोगों को मैंने, तो आगे गया है। उसका जीरोस निकालना है। उसका जीरोस कैसे निकाल देगा, एक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालता है, उस पॉलिनोमियल को डायरेक्ट जीरो के साथ इक्वेट करेगा। देन इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म करो, सम प्रोडक्ट इज 10, तो x प्लस 3 नहीं, x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 implies that x equals to minus 2 x equals to minus 5. These are the zeros. ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके लिए अलग मार्क 1 मार्क। देन अभी वेरीफाई करना है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या है अकॉर्डिंग टू द, इसके बाद सम ऑफ जीरोस is equals to minus b by a. सम ऑफ जीरोस कौन कौन है,